अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे ये टॉपिक आगे चलकर आपको इंटरमीडिएट लेवल से ऊपर यानी मास्टर्स ग्रेजुएशन लेवल पर एंड मास्टर्स लेवल पर भी काम आने वाला है और टेक्निकली आप एक प्रोब कर रहे हैं। तो यहाँ हमारा जो टॉपिक है वो है सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल पॉसिबल डेरिवेटिव्स फॉर ए फंक्शन। अगर आपको फंक्शन दिया हुआ है y बराबर है y इज इक्वल टू x पावर 5, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है और आप से कहा गया है कि इसके तमाम जो कोएफिशिएंट्स, इसकी जो भी रिजल्ट आएगी, एक्सपेंशन आएगा इस फंक्शन का, जब आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो डेरिवेटिव निकालने के बाद तमाम पॉसिबल जो कोएफिशिएंट्स जाहिर होंगे, उन पॉसिबल जाहिर होने वाले कोएफिशिएंट्स का जो जमा है वो कितना होगा। अच्छा, एक दफ़ा फिर मैं आपको समझा दूं, वो ये कि सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल पॉसिबल डेरिवेटिव्स, यानी इसके कितने डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। y बराबर है x पावर 5 के, तो इसका ये फर्स्ट डेरिवेटिव उसको आप ये कहेंगे y डैश से शो करते हैं और ये बराबर होगा 5x पावर 4। इसी तरह इस c का फिर सेकेंड डेरिवेटिव होगा 20, 5 4 20 x पावर 3 एंड अगेन इसी का थर्ड डेरिवेटिव होगा 60 इंटू एक्स पावर 2, यानी 20 मल्टीप्लाइड बाय 3, 60 इंटू एक्स पावर 2, जो कि डेरिवेटिव का रूल आप जानते होंगे। इसी तरह इसका फोर्थ डेरिवेटिव होगा 120x एंड फिफ्थ डेरिवेटिव होगा 120। जब इसका जो वेरिएबल है, यानी आपका जो वेरिएबल इसके साथ फंक्शन के साथ आ रहा था, जब उस वेरिएबल का पावर मैक्सिमम रिड्यूस होकर 0 हो जाए तो भी उसका कोएफिशिएंट मौजूद होगा। अब यहाँ तक आपने उसके पॉसिबल जो डेरिवेटिव्स मालूम करने हैं। जब भी इस तरह की सिचुएशन हो तो आप क्या करेंगे, आप वेरी सिंपल एक फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले ये बात तो आपको समझ में आ गई, इसके कोएफिशिएंट्स कितने हैं। ये 5 एंड 20 एंड 60, 120 एंड 120, these are the coefficients. These are the coefficients of this function. This functions all possible derivatives. इसके जो हमने डेरिवेटिव्स निकाले उन तमाम डेरिवेटिव्स के कोएफिशिएंट्स जो थे वो ये थे जो हमने अभी यहाँ लिखे हैं। इन सब का जमा कितना होगा, इनको अगर अभी इस वक्त हम जमा करें, सम अप करें, तो इनका सम है 325। इनका सम क्या है 325। इनको जमा करें, आप देखें। अब इसका आपको किस तरह पता चले, आप कैसे कैलकुलेट करें विदाउट ये मैन्युअली बैठ के कैलकुलेट करेंगे। ये तो चलो पावर छोटा था तो छोटा पावर है, इस पर तो आप कर सकते हैं, लेकिन जब पावर बड़ा हो तो फिर आप उसके पॉसिबल जो डेरिवेटिव्स होंगे उनके कोएफिशिएंट्स का जमा करना आपके लिए प्रॉब्लम होगा। मैन्युअली बैठ के कैलकुलेटर के जरिए करें, हाथ से करें, इट विल टेक टाइम। तो टेक्निक आपको ये समझनी है कि इनके सम को किस तरह किया जाए। तो यहाँ पर आप परम्यूटेशन का इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स। 5 टाइम्स P1 प्लस 5 टाइम्स P2 प्लस 5 टाइम्स P3 प्लस 5 टाइम्स P4 प्लस 5 टाइम्स P5, यानी ये कितने टर्म्स थे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 टर्म्स मिल गए। यहाँ पर आप परम्यूटेशन का इस्तेमाल करेंगे। परम्यूटेशन के जरिए आप क्या करें, 5P1 का मतलब क्या रहा, 5 टाइम्स परम्यूटेशन ऑफ 1, यानी 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। इसी तरह फिर 5P2 यानी 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये 2 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल एंड प्लस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। अच्छा स्टूडेंट्स, आप ये परम्यूटेशन का कंसेप्ट तो ऑलरेडी आपका क्लियर होगा क्योंकि हम ये इंटरमीडिएट से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, तो ये आप ऑलरेडी क्लियर कर चुके होंगे। तो सिंपल यहाँ पर आप जानते हैं कि इसका जो रिजल्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 5 प्लस
ये 3 से डिवाइड हो जाएगा यानी 20, और फिर प्लस 2 से डिवाइड हो जाएगा 5, 4 एंड 3 5 4 यानी 20 इंटू 3 60। फिर इसी तरह ये क्या होगा 120 और ये भी 120 होगा, क्योंकि यहाँ पर आप जानते थे कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल। ये ऑलरेडी आपका जो है इनकी वैल्यू क्या इसके बराबर होती है 1 के बराबर होती है, जो ऑलरेडी प्रूव था। तो इन सब को दोबारा आप जमा करेंगे तो इनकी रिजल्ट क्या मिली आपको, इनकी रिजल्ट आपको मिली है 325। तो स्टूडेंट वेरी सिंपल। अब यहाँ पर आप जब भी पावर देखें तो आपने ये देखना होगा कि आपके पास इस फंक्शन का पावर कितना है। यानी यहाँ पर कैलकुलेट करने का एक सिंपलेस्ट तरीक़ेकार ये रहा कि मैक्सिमम जो एक्सपोनेंट है फंक्शन का वो अगर 5 है तो आपने लिखा 5 फैक्टोरियल। मैक्सिमम फंक्शन का जो पावर है वो मल्टीप्लाइड बाय e पावर 99%। यानी यहाँ पर e स्टैंड्स फॉर, आप जानते होंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। e इज द नेचुरल लॉग, ठीक है ना। e इज द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, और फिर इसकी वैल्यू e की क्या होती है 2.71 होती है। तो आप जब भी ये कोई भी वेरिएबल आपको इस तरह तमाम कोएफिशिएंट्स का, पॉसिबल डेरिवेटिव्स के कोएफिशिएंट्स का सम मालूम करने को कहा जाए, फंक्शन दिया हुआ हो तो फंक्शन का जो एक्सपोनेंट होगा उसका आप क्या कर देंगे, फंक्शन के एक्सपोनेंट का आप फैक्टोरियल निकालें और e पावर 99% इसकी जो है वो वैलिडिटी पर इसको कैलकुलेट कर लें। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इसकी जो रिजल्ट है उसको आप सम अप करें तो यू विल गेट द रिजल्ट 325। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द procedure as how to calculate the sum of all coefficients, sum of coefficients of all possible derivatives of a function.